जरा सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करिए जहां हर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा हो, जहां कोई भूखा ना हो, कोई गरीबी की वजह से बेबस ना हो, कोई लड़की गरीबी की वजह से घर में ना बैठी हो। क्या ये मुमकिन हो सकता है? आपको लगेगा आज के टाइम पर ये कहां हो सकता है, बट रियलिटी ये है कि ये सब कुछ मुमकिन है अगर हर इंसान प्रॉफिट के मैसेजेस को फॉलो करना शुरू कर दे, अगर हर इंसान अपनी वेल्थ में से जरूरतमंदों का हिस्सा निकाल दे। यकीन माने सोसाइटी से गरीबी खत्म हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। एक खलीफा हुए हैं उमर बिन अब्दुल अजीज। जब ये खलीफा बने और मुसलमानों को लीड करना शुरू किया तो एक टाइम ऐसा भी आया जब ज़कात निकालने वालों के नंबर तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ज़कात लेने वाले नहीं बचे थे। आप देख रहे हैं मैक्रैज और इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो महीना चल रहा रबीउल अव्वल, इसमें आखिरी नबी की पैदाइश हुई, जिसे लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट के उन मैसेजेस की जो इंसानियत के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और इस सीरीज़ की ये 6ठी वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। इस्लाम के 5 पिलर्स में एक है ज़कात, जिसमें हर साल जो इंसान एक सर्टेन अमाउंट लिमिट क्रॉस करता है तो उसे अपनी टोटल सेविंग का 2.5% हिस्सा ज़कात के तौर पर निकालना होता है, और उसे गरीबों, यतीमों और मोहताज लोगों तक पहुंचाना होता है। और इस पूरे प्रोसेस में किसी गरीब इंसान को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जबकि ज़कात देने वाला अपने वेल्थ को फिल्टर करता है और आने वाले साल में उसके माल में बढ़ोतरी होती है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 261 में आता है, जब लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उसके 7 बालियां निकले और हर बाल में 100 दाने हो, यानी एक दाने के बदले 700 दाने। प्रॉफिट कहते हैं तुम्हारा माल पाक नहीं होता जब तक तुम उसमें से ज़कात अदा नहीं करते। एक और जगह आप कहते हैं जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसकी ज़कात अदा नहीं करता तो क़यामत के दिन उस माल को एक जहरीला सांप बनाया जाएगा और उसके गले में माला की तरह लपेट दिया जाएगा और कहेगा मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा खजाना हूं। एक और जगह आप कहते हैं अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया ताकि तुम में से मालदार लोग गरीबों की मदद कर सके। एक और जगह आपने कहा ज़कात तुम्हारे माल में कमी नहीं करती बल्कि इसे बढ़ाती है। एक और जगह आप कहते हैं तुम्हारे माल में गरीबों का हक है और इस हक को अदा करने से तुम्हें सवाब मिलेगा और गरीबों को मदद। ये कुछ हदीस है जहां प्रॉफिट ज़कात देने के लिए लोगों से कह रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आज के टाइम पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गरीबी से परेशान लोग, गरीबी से जूझती पूरी की पूरी कम्युनिटी आपको दिख जाएगी। ऐसे में ज़कात का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग दुनिया में 700 मिलियन लोग अब भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। ऐसे में अगर हर इंसान ईमानदारी से अपने हिस्से की ज़कात निकाल दे तो ये नंबर तेजी से कम हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूं। यूएई का 1 बिलियन मील्स कैंपेन, जिसमें ज़कात और चैरिटी के जरिए लाखों गरीबों तक खाना पहुंचाया गया। इस प्रोग्राम के अंडर सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गरीबों तक मदद पहुंचाई गई। दी फाउंडेशन ने भी काफी लोगों की मदद करी। इंडिया में एक ट्रस्ट चलता है डॉक्टर ईला मिश्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि गरीब लड़कियों की शादी में मदद करता है। मैं फैन हूं इनका। कुछ साल पहले हम लोगों ने भी मिलकर तहरीक पैगाम मुस्तफा नाम से एक ग्रुप खड़ा किया और काफी लोगों की मदद करी गई। लड़कियों की शादी से लेकर बच्चों की पढ़ाई और बीमार लोगों के इलाज तक में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। कोविड के टाइम पर भी काफी काम हुआ। कुछ वजहों से तहरीक का काम स्लो हुआ, लेकिन फ्यूचर में वापस से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और उस टाइम आप भी इसके मेंबर बनेंगे। कहने का मतलब ज़कात चैरिटी का ये कॉन्सेप्ट इतना बेनिफिशियल है कि आप छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बड़े बड़े काम कर सकते हो। और जो लोग ज़कात देते हैं, अपने माल से गरीबों का हक निकालते हैं, तो उन्हें सुकून और जज्बाती तसल्ली भी होती है। रिसर्च कहती है जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो उसके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इंसान की पॉजिटिविटी और उसकी खुशी को बढ़ा देते हैं। यानी ज़कात का फायदा सिर्फ लेने वाले को नहीं होता बल्कि देने वाले को भी होता है। आखिर इस्लाम में ये सिस्टम बनाया ही इसलिए गया है ताकि दुनिया में इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे। आप किसी इंसान को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हो, वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और वही इंसान किसी दूसरे इंसान को मदद देता है और ये पूरी की पूरी एक चेन बन जाती है। अगर आप गौर करें तो दुनिया में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ग्रीड का है जहां इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, और दूसरा रास्ता जनरोसिटी का है जहां इंसान दूसरों का भी ख्याल रखता है। ये दुनिया सिर्फ माल जमा करने का मैदान नहीं बल्कि ये उस माल का इम्तिहान भी है जो इंसानों को दिया गया है। यहां फैसला आपको करना है कि आप कौन सा रास्ता अपने लिए चुनते हो। ज़कात, खैरात, ये सब सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि इंसानियत का एक बड़ा जरिया है। ये एक छोटी सी कुर्बानी है जो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। याद रखें, आपका दिया हुआ थोड़ा सा सपोर्ट किसी की जिंदगी को रोशन कर सकता है। अगर हम सब मिलकर ईमानदारी से अपनी ज़कात निकालें और उसे सही लोगों तक पहुंचा दें तो कल आप एक मजबूत और बेहतरीन सोसाइटी का
हिस्सा बन सकते हो। और यही मैसेज प्रॉफिट की तरफ से आपको बार बार दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।